गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। रीजनिंग का आपका टेस्ट का एक सीरीज जो है चलता रहेगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन देंगे, जो आपके इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम वाले ग्रुप में आपको सुबह में अपलोड कर दिया जाएगा। आप अपना बनाइए, सॉल्व कीजिए दिन भर, और शाम में इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर उसका इस तरह से डिस्कशन जो है, डिटेल में सॉल्यूशन जो है आपको दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में क्वेश्चन सुबह में देख लीजिए कि आज क्वेश्चन क्या डाला गया है, अपना सॉल्व कीजिए, और उसका आंसर वगैरह जो है वह शाम में इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें नंबरिंग किया हुआ रहेगा, जैसे रीजनिंग सेट 1, रीजनिंग सेट 2, रीजनिंग सेट 3, उस हिसाब से देखिएगा। वैसे ही आपको अन्य सब्जेक्ट्स में भी उसी ढंग से सेट मिलेगा, आप उसको बनाते चलिएगा। आज सेट 1 का हम लोग डिस्कशन अभी कर रहे हैं। इसमें एक श्रृंखला दी गई है, अक्षरों की श्रृंखला। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में अक्षरों की श्रृंखला दी जाए, तो अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है अगर वो लिख लेते हैं, तो सिंपल वाला क्वेश्चन भी बनेगा और मुश्किल वाला क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। जैसे अल्फाबेट में इसका नंबर 2 है, ये 11 है, ये 4 है, ये आपका 9 है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 5। अगर आप पहला अक्षर सबका देखिए, 2, 4, 6, 8, तो 10 होगा। 10 का मतलब जे। फिर आप अगर दूसरे अक्षर की बात कीजिए तो देखिए, दूसरा वाला है 11, फिर 2 घट गया 9, 2 घट गया 7, 2 घट गया 5, तो 2 घट जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका सी होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन जे सी आंसर हो जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आप नंबर लिख दीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेटर सीरीज आपका दिया हुआ है, कहता है कि अगर आप ऐसे देखो, श्रृंखला पूरी करो, नेक्स्ट नंबर क्या होगा बतलाना। तो आप 12 से 27 देखते हैं, 15 बढ़ गया, यहाँ 12 घट गया, तो ये 15 बढ़ गया, 12 घट गया, ये 1 बढ़ गया, यहाँ 19 बढ़ गया, ये 16 घट गया। उसी समय लगा कि अरे ये तो एक ग्रुप बन रहा है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये बीच वाला आ गया। वैसे ही 16 और 19 जोड़ेंगे तो ये बीच का 35 आ गया, तो 21 और 24 को जोड़ेंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब कौन सा नंबर से हम यहाँ शुरू करेंगे वह देखना हमारा काम है। तो अब एक ग्रुप से जरा दूसरे ग्रुप पर देखिएगा आप। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर 15 से 16 1 बढ़ा है, 19 से 21 2 बढ़ा है, तो 24 से 3 बढ़ करके 27 हो जाएगा इस जगह पर। यानी आपका आंसर 27 यहां भी ऑप्शन नंबर सी था। इसमें कहा गया कि एक श्रृंखला पूरी करो, बतलाओ कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट फिगर क्या होगा बतलाना है। ये वाला फिगर यहां देखिए घूमा है ऐसे, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर ये वाला फिगर जो है वह घूम गया यहां पर, तो ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 45 है, ये 90 है। फिर ये वाला फिगर फिर 90 डिग्री घूम गया, तो अगला क्या होगा ये आपसे पूछ रहे थे। तो देखिए आपका पैटर्न बना 45 90 फिर 90, तो फिर वापस हो करके 45 डिग्री जाएगा, ऐसे बनेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, है ना। ए टाइप, बी टाइप, फिर बी टाइप, तो फिर वापस हो जाएगा ए टाइप में। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। पी क्यू की बहन है, पी फीमेल है, क्यू की बहन है। इसके बाद इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिएगा। आर क्यू की माँ है, तो क्यू की माँ का नाम आर है, ये फीमेल है, आर माँ है। फिर इनसे रिलेटेड लेकर के आप चलिएगा। क्यू एन की पुत्री है, देखिए ये क्यू जो है एन की पुत्री है, ये एन की पुत्री हो गई ये क्यू, तो एन यहाँ पर मेल हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए, चूंकि इसकी माँ आर थी। फिर आपका था इंफॉर्मेशन, जेड आर के पिता हैं, जेड जो है वो आर के भी पिता हैं, ये जेड हो गया आर के पिता है, जेड हो गया मेल। और टी जेड का पुत्र है, टी जेड का पुत्र है, तो टी हो गया मेल। क्वेश्चन था एन जेड का कौन लगता है, तो यहां देखिए एन कौन लगेगा जेड का, ये एन है, ये जेड का कौन लगेगा, तो जेड की पुत्री उसके पति, पुत्री के पति दामाद कहलाए, ये सन इन लॉ हो गया, दामाद हो गया। दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है आपको बतलाना है। देखिए इस क्वेश्चन में
पी क्यू से बड़ा या बराबर है, पी क्यू से बड़ा या बराबर है, और क्यू टी से बड़ा है, क्यू सिर्फ टी से बड़ा है। आर क्यू से छोटा या, देखिए, क्यू से छोटा या बराबर आर है, और एन क्यू से बड़ा है, एन इसके ऊपर चला गया। ये इनका सीक्वेंस तैयार है। इसने कहा पी एन से बड़ा या बराबर। देखिए, क्यू से बड़ा पी, क्यू से बड़ा एन, एन और पी में कोई क्लियर रिलेशन नहीं होगा, बड़ा बराबर छोटा कुछ भी हो सकता है। एन टी से बड़ा या बराबर, देखिए एन क्यू से बड़ा, बराबर मिसिंग है यहाँ, और क्यू टी से बड़ा यहाँ भी बराबर मिसिंग है, तो एन टी से सिर्फ बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। ये विकल्प भी गलत हो गया। पी आर से बड़ा या बराबर, देखिए पी क्यू से बड़ा बराबर, क्यू आर से बड़ा बराबर, तो पी आर से बड़ा या बराबर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। एन पी से छोटा है, एन और पी में तो कोई रिलेशन था ही नहीं क्लियर, ये भी गलत हो गया। आंसर विकल्प सी जो है आपका वो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, ये आपसे पूछ रहे थे। इसमें कौन सा सही होगा बतलाना है। सभी अंगूर मीठे हैं, कुछ फल मीठे हैं, तो आप सभी वाले को पहले बनाइए। सभी अंगूर मीठे हैं, और फल की बात अगर हम करते हैं, ये फल है यहां देखिए, और कुछ फल बोला, सब नहीं, ये वाला नहीं, ये बोला हम जा रहे हैं मीठा बनने, कुछ फल आया मीठा बनने, तो ये मीठा बनने आएगा तो अंगूर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ये पूरा का पूरा अंगूर को भी ऐसे रख सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि इतना दूर का फल जो होगा वो कभी भी अंगूर नहीं बनेगा, कारण है कि वह मीठा नहीं है। इसलिए कुछ फल अंगूर नहीं है, ये आपका करेक्ट है। कुछ फल अंगूर है, यहाँ पर है दिया हुआ है, हो सकता है रहता प्रोबेबल तब करेक्ट होता, ये इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये पोर्शन आपका यहाँ गलत होगा। रोक दो। किन दो गणितीय चिन्हों को बदलने से समीकरण सही होता है, यानी इस तरफ आपका 24 रिजल्ट आना चाहिए। किन दो को बदल देंगे, तो इसमें ना विकल्प से चेक करते हैं। क्या पहला मान लीजिए विकल्प है ये दोनों को बदल दो, अर्थात यहां माइनस कर दो, यहां भाग दे दो, तो आप देखिए 16 में से 8 आप भाग देंगे तो 2 होगा, और 2 गुना 4 8 हो जाएगा, और 32 में से 8 घटेगा, ये 24 होगा। यही विकल्प सेट कर गया तो आगे चेक करने का नहीं जरूरत, अगर नहीं सेट करता तो नेक्स्ट चेक कर लेते हम लोग। यानी इस केस में कहा गया कि माइनस को भाग से और भाग को माइनस से बदल दीजिएगा, आपका इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। जब कभी कोई क्वेश्चन इस तरह से साइक्लिक में, सर्कुलर में चलेगा, तो आप साइक्लिक में पहले कोशिश करना है, 1 2 3 4, यहां से गड़बड़ होने लगा, फिर तब सेक्टर वाइज सोचिए। सेक्टर वाइज में अगर आप चलते हैं तो जैसे ये एडजेसेंट सेक्टर होता है, ये एडजेसेंट सेक्टर होता है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पड़ोसी है, ये सब पड़ोसी सेक्टर है। पड़ोसी में कोई रिलेशन नहीं, एक बढ़ा यहाँ, एक बढ़ा यहाँ, घट गया 6, तो इस केस में क्या करेंगे, अब अपोजिट सेक्टर 1 और 12, 1 और 12 का जोड़ या गुणनफल, देखिए गुणनफल 12 है, ये 2 और 6 इसका प्रोडक्ट 12 है, 3 और 4 इसका प्रोडक्ट भी 12 है, ये 4 और यहाँ 3 रहेगा तो इसका प्रोडक्ट भी 12 हो जाएगा। यानी विपरीत सेक्टर का प्रोडक्ट जो है वह 12 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ रिक्त स्थान की संख्या ज्ञात करें। 12 15, अच्छा 12 15 27 जोड़ करके देखिए, उलट दिया 72, 23 और 41, लेकिन ये 64 आपका जो था ये उलट करके चला गया, ये 60, 3 1 4, 64 का आपका उलट करके 46, तो 35 और 24 अगर जोड़ेंगे 50 आपका 9 होगा, जो पलट करके 95 बन जाएगा। देखिए ना, आप 12 15 जोड़िए, 27 है, इसको पलट कर लिखेंगे 72, 23 और 41 को जोड़ेंगे, ये 60, ये 64 है, पलट कर 46, 35 और 24 जोड़ेंगे 59 है, पलट कर लिखाएगा तो 95 हो जाएगा। इस चित्र में कितने आयत हैं?
वर्ग नहीं पूछ रहा है, आयत। वर्ग निकालने का एक बड़ा आसान तरीका है, देखिए वर्ग निकालना होता है, इस तरफ में आप 4 भाग में और इधर 3 भाग में आप बांट रहे हैं, इधर 4 इधर 3, तो क्या कीजिएगा 4 गुना 3 12, इसमें घटेगा, यहां भी एक घटेगा, इसमें एक घटाइए, इसमें एक घटाइए 6, यहां घटेगा एक तो 2, यहां एक घटेगा 1। अब देखिए घटाएंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, इसलिए आप यहीं रुक जाइए, किसी भी एक तरफ 1 आ जाएगा, आप वहां ठहर जाइए। 12 6 18 2 20, तो वर्ग की संख्या 20 है। लेकिन मैंने आपसे आयत पूछा, यहां पर ना चतुर्भुज निकालना आपके लिए आसान है, क्वाड्रिलैटरल जो है ना वो भी आसान तरीका है निकालना। क्वाड्रिलैटरल अभी के उदाहरण में 2 तरह का क्वाड्रिलैटरल मुझे मिल रहा है, वहां एक स्क्वायर मिल रहा है और एक रेक्टेंगल मिल रहा है, आप एक आयत और एक वर्ग है। दोनों में देखिए वर्ग में क्या होता है, पड़ोसी भुजा बराबर, एंगल 90 डिग्री दोनों पड़ोसी के बीच, सामने सामने भुजा समानांतर होना चाहिए। इसमें भी आमने सामने समानांतर होगा, केवल पड़ोसी भुजा बराबर नहीं होगा। 90 डिग्री का कोण यहां भी रहता है, 90 डिग्री का कोण यहां भी रहता है। अभी के इस फिगर में 2 तरह का क्वाड्रिलैटरल है, स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर का नंबर तो 20 निकल गया, क्वाड्रिलैटरल का नंबर निकालना बहुत आसान है। कैसे, देखिए आपके स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों में आपको 2 वर्टिकल लाइन चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल देखिए 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल में से कोई 2 चाहिए, हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल में से आपको कोई 2 चाहिए। तो 5c2 इंटू 4c2, 5c2 का तरीका होता है 5 गुना 4, 2 लिखा है इसलिए 2 ही टर्म जाएगा, 2 गुना 1, ये 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, 20 बटा 2, ये आपका 10 हो जाएगा, और 4 तिया 12 बटा 2 6 हो जाएगा, यानी 60। तो क्वाड्रिलैटरल का नंबर आपका निकल गया 60, स्क्वायर का नंबर 20, रेक्टेंगल का नंबर 40, 40 और 20 जोड़ करके 60। यानी आपके इस फिगर में 40 क्वाड्रिलैटरल थे, 20 आपका स्क्वायर है, 60 आपका 40 रेक्टेंगल है, 20 स्क्वायर है और 60 आपका क्वाड्रिलैटरल है। ये दिया हुआ है आपका। किसी सांकेतिक भाषा में गेम को हम लोग FOD के लिखते हैं, नंबर 7 1 13 5 6 15 4 11, 5 से 6 1 बढ़ गया, 13 से 15 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, इधर से 4 बढ़ गया। यानी ये पैटर्न देखे जा रहा था, यहां से यहां शुरू हुआ +1, फिर +2 +3 ऐसे चल रहा था। अब इस केस में देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है, माउथ का दिया हुआ है। देखिए H का I 1 बढ़ गया, T है 20 2 22 2 बढ़ गया, 21 3 24, ये 15 4 19, और ये 13 और आपका ये हो गया 5 18। तो यहां पर आप +1 किए, ये +2 किए, ये +3, ये +4, ये +5, तो फ्रेंड में ये +1 होगा, +2 +3 +4 +5 और ये +6 होगा। तो 4 और 1 5, यानी यहां पर से शुरू होगा E से आपका, ये 14 और 2 16, 16 यानी P हो जाएगा, ये आपका 5 और 3 8 H हो जाएगा, EPH। यही एक विकल्प था जो EPH आ रहा था, आगे चेक करने का नहीं जरूरत, टिक करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एग्जाम में भी ना जब एक ही विकल्प मिल गया EPH और कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एक पैटर्न में सन इज ब्राइट का कोड है टालाडा, शाइन ब्राइट का डा का पा, बॉय इज गुड का काटा जा। इसी पैटर्न में ब्राइट सनशाइन को कैसका में कौन सा कूट प्रयोग नहीं होगा, आपसे पूछ रहे हैं। देखिए यहां ब्राइट है, इसमें भी ब्राइट है और कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन जो आपका है टालाडा में डा है, तो ब्राइट का कोड तो डा होगा, ये निकल गया। इसके बाद देखिए और दूसरे में
फिर आपका और कॉमन में देखते हैं इज है, यहां भी इज है। पहला और तीसरा में इज कॉमन है, देखिए। तो पहला तीसरा में कॉमन चीज है टा। टा जो है वो इज का कोड है। इसके बाद फिर देखिए कॉमन में यहां देखिए बॉय है और यहां भी बॉय है। इन दोनों में कॉमन चीज है का, ये का। तो अब देखिए सन का कोड आपके लिए बच गया ला और शाइन का कोड यहां बच गया पा। तो ब्राइट सनशाइन का कोड डा ला पा होगा। तो डा है, ला है, पा है। कौन नहीं होगा तो वो था टा। वो इज का कोड टा आ गया था और मुझे इज चाहिए नहीं, इससे ये आपका आंसर में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, कौन नहीं आएगा ये बतलाओ। यदि महीने का पहला रविवार 4 तारीख है, यानी 4 तारीख आपका रविवार है, तो सोचिए 3 तारीख शनिवार होगा और 2 तारीख आपका शुक्रवार होगा। तो उसी महीने चौथे शुक्रवार के ठीक पहले, बोले 2 तारीख अगर शुक्रवार होगा, 7 जोड़ेंगे तो 9 तारीख, 16 तारीख, फिर 7 जोड़ेंगे 23 तारीख। ये 23 तारीख जो होगा आपका चौथा शुक्रवार होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा चौथा शुक्रवार, कहा गया चौथे शुक्रवार के ठीक पहले कौन सी तारीख होगी, तो इसके पहले 22 तारीख होगी। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा शुक्रवार 23 पड़ेगा और आंसर आपका उसके ठीक पहले रहेगा। उत्तर दिशा में चेहरा किए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पश्चिम दिशा में नहीं लाता है। देखिए उत्तर दिशा है, उसको पश्चिम दिशा लाना है इधर, यानी एक बार वो बाएं मुड़े या 90 डिग्री एंटी क्लॉक चले। आप इसको 90 डिग्री यहां पर लिख सकते हैं ऐसे, 90 डिग्री एंटी क्लॉक यानी वामावर्त। चाहे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक चले या एक बार बायां मुड़े। ये कहता है एक ऑप्शन 135 डिग्री वामावर्त। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन 135 डिग्री वामावर्त मतलब यहां आएगा, और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यहां 45 डिग्री। पहले इधर 135 डिग्री आपका वामावर्त एंटी क्लॉक और फिर 45 डिग्री क्लॉक, तो वापस पहुंच गया वेस्ट में, यानी ये तो वेस्ट उसको ले आएगा। ये कहता है 43 बार दाहिने मुड़ेगा, 4 बार दाहिने 0 हो जाता है। आप जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, 4 बार मैं दाहिने मुड़ूंगा तो मैं यहीं पर वापस आ जाऊंगा। 4 दाहिने बराबर 0, तो 43 में 40 हटा दीजिए, बच गया 3 दाहिने। तो 3 राइट अगर बच गया आपका, इसको जल्दी के लिए एक लेफ्ट बोल सकते हैं। तो सोचिए आपका नॉर्थ का आदमी 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट वेस्ट पहुंचेगा, या इधर से कहिए एक बार लेफ्ट चलेगा वो वेस्ट पहुंच जाएगा। तो ये भी उसको वेस्ट पहुंचा रहा था, ये भी उसको वेस्ट में ला रहा था। अब ये कहता है 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यहां का आदमी 180 डिग्री दक्षिणावर्त यहां जाएगा और फिर 90 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा 90 डिग्री। तो उस केस में ये आदमी ईस्ट में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सा उसे पश्चिम में नहीं लाएगा, तो ये आदमी उसे पूरब में ले जाएगा। ये चेक करने का नहीं जरूरत है। ऐसे मान लीजिए आगे चेक करते 33 बार बाएं, 33 4 का मल्टीपल 32 हटा दीजिए, 1 बचेगा, 1 बाया में तो वो नॉर्थ से वेस्ट में आ जाएगा। इनमें भिन्न कौन है? जब इस तरह का ना लेटर का आपका ग्रुप रहता है तो अल्फाबेट में पोजीशन लिखते चलिएगा। 16, 2 बढ़ गया 18, 2 20, 2 22, यानी बराबर दूरी पर 2-2 के दूरी पर जा रहा है। ये 2, 4 बढ़ गया 6, 4 बढ़ गया 10, 4 बढ़ गया 14, ये बराबर दूरी पर 4-4 जा रहा था। ये देखिए 4, 3 बढ़ गया 7, 3 बढ़ गया 10, 3 बढ़ गया 13, ये भी बराबर दूरी पर चला गया। 6, 5 बढ़ गया 11, 11 में 5 बढ़ गया 16, 16 में 5 बढ़ेगा 21, ये 21 नहीं है, 21 का मतलब यहाँ यूं होना चाहिए था। ये आपका आंसर है। 3 एक समान, 1 नहीं उसके समान, जो नहीं उसके समान वही आपका भिन्न हो गया, वही आंसर रहेगा। इनमें भिन्न कौन है? दरवाजा, छत, खिड़की और दीवार। देखिए आपका दीवार पर ही दरवाजा और खिड़की है और छत ऊपर चला गया,
यानी ये सब जो तीनों है आपका वर्टिकल वाले पोर्शन में है और छत हॉरिजॉन्टल वाले पोर्शन में चला गया आपका कमरे का। ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसमें। ए बी से लंबा है, सी डी से नाटा है, डी ई से लंबा है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, जो पहला इंफॉर्मेशन है शुरू हो जाए। ए बी से लंबा है, फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिएगा। बी डी से लंबा है, ये रहा बी डी से लंबा है। सी डी से नाटा है, सी डी से नाटा है। डी ई से लंबा है, अब देखिए यही डी यहां चला गया, यहाँ सी नीचे आ गया, ई भी नीचे है, डी ई से लंबा है। एफ ई से नाटा है, एफ ई से नाटा है और सबसे नाटा नहीं है, यानी इसके नीचे कोई ना कोई और आएगा। तो इसके नीचे आने के लिए अब यही सी बच गया, इसे ही आप यहाँ ला सकते। सी यहाँ पहुंच गया, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, 6 नंबर। अब इस केस में आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है बतलाना। ए सबसे लंबा है, ये तो सही हो गया। सी सबसे नाटा है, ये भी सही हो गया। बी एवं ई के बीच एक आदमी है, बी 2 नंबर, ई 4 नंबर, ये भी सही हो गया। बी और एफ के बीच केवल एक आदमी है, देखिए बी और एफ के बीच, यहाँ बी और ई के बीच केवल डी है, ये भी सही था। और बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है, नहीं, बी और एफ के बीच 2 आदमी है, ये आपका सही नहीं था और यही आपका आंसर है। पंक्ति में क्यू के बाएं 12 व्यक्ति हैं, इस तरफ क्यू है, इसके बाएं 12 आदमी है। पी के दाहिने 16 है और पी के बाएं 5वें स्थान पर क्यू है, यानी 4 व्यक्ति के बाद ये 5वां है और पी के दाहिने 16 आदमी है। क्वेश्चन है पंक्ति में कुल कितने हैं, 12, 13, 4, 17, 1, 18 और ये 16, 34 आदमी रहेगा। 40% व्यक्ति केवल क्रिकेट खेलते हैं, 50% व्यक्ति के हॉकी, केवल नहीं लिखा है, हॉकी खेलते हैं। तो ये अगर मैं क्रिकेट डालता हूं और ये मैं हॉकी डालता हूं, ये है केवल क्रिकेट खेलना, ये 40%, और हॉकी खेलना ये पूरा आपका रहेगा, हॉकी खेलना ये पूरा आपका है 50%। 60% व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने का मतलब यहां हो गया ये पूरा पोर्शन 60 है। बोले इस पूरे पोर्शन 60 में अगर आपका ये वाला पोर्शन 40 है तो ये वाला पोर्शन 20 होगा, और हॉकी का 50 में ये 20 है तो इधर का पोर्शन 30 होगा। बाहर की बात करेंगे तो 10 होगा, क्योंकि सबका जोड़ 100% टोटल होता है। अब है कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल हॉकी खेलते हैं, देखिए केवल हॉकी खेलने वाला ये 30% हो गया, ये रहा आपका आंसर। उस युग्म को चुने जो वही संबंध को सबसे अच्छा पूरा करेगा। सफेद आपको बतलाता है शांति, तो लाल बतलाता है खतरा का। राकेश की ओर इशारा करते हुए राज ने मोहन से कहा, वह मतलब हो गया राकेश। मेरे, मेरे का मतलब कहने वाला राज। अब देखिए यहां पर राज के पिता की बहन, पिता की बहन बुआ होती है, बुआ के पिता दादाजी हुए, दादा की इकलौती पुत्री बुआ हो गई और बुआ का पुत्र फुफेरा भाई हो गया, यानी राकेश राज का फुफेरा भाई है। राकेश राज से कैसे संबंधित है, तो आंसर हो गया फुफेरा भाई है, जिसे आप कजन भी कहते हैं। आंसर था कजन। श्रेणी को पूरा करें, ए सी जी एफ, यहां 2 बढ़ गया, यहां 4 बढ़ गया, यहां 6 बढ़ा, यहां 8 बढ़ेगा, 13 8 21, 21 का मतलब यू आएगा, यू ऑप्शन नंबर ए में है। कुमार उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है, ये कुमार है, उत्तर की ओर चला 25 मीटर, फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर इधर मुड़कर फिर 25 चल दिया, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बाएं इधर हो गया ऊपर की तरफ ऐसे, और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर इधर मुड़ करके वो 25 मीटर चलता है।
वह फिर से दाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। अब देखिए, अगर वो फिर से दाएं मुड़ेगा इस तरफ और कहा गया 55 मीटर चलता है, तो यहां से ये 30 हो गया, इसके बराबर आ गया। फिर 25 और चलेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 30 और 25 मिलकर के यहां पर 55 मीटर हो गया। फिर वह दाएं मुड़ा, अब यहां से फिर इधर मुड़ेगा, देखिए दाएं, और 40 मीटर चलता है। 25 मीटर चलेगा तो इसके बराबर होगा, 15 और चलेगा तब जाकर के ये 40 होगा। तो यहीं पर रुक जाएगा। यहां से यहां की दूरी 25 थी, 15 वापस आ गया, 10 मीटर बच गया। अब क्वेश्चन आपका यह है कि वह अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो ये शुरुआती बिंदु से उधर नॉर्थ गया था ना आपका, तो ये वाला हो गया था ईस्ट, यानी शुरुआती बिंदु से वह पूरब दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया आपका ईस्ट। आप डिस्टेंस से बतला सकते थे 10 मीटर ईस्ट, आप ये भी कह सकते थे 10 मीटर वह पूरब दिशा में है। यदि 20 माइनस 10 का मतलब है 200 और 8 भाग 4 का मतलब है 12 और 6 गुना 2 का मतलब है 4 और 12 प्लस 3 का मतलब है 4। तो देखिए यहां पर ना, ये माइनस का मतलब है गुना, तभी तो 200 हुआ। भाग का मतलब होता है जोड़, तभी तो 8 और 4 12 हुआ। यहां पर ये अर्थ है माइनस, 6 में 2 घट गया 4 और ये हो गया भाग। बड़ा सिंपल पूछा गया, 9 गुना 7 बराबर क्या होगा। तो देखिए 9 गुना 7 बराबर क्या होगा, लेकिन आपको तो ये गुना का मतलब जो है वह तो माइनस होता है। 9 में 7 घट गया, 2 हो जाए, क्योंकि आपका गुना का मतलब माइनस होता है। यहां माइनस कर दीजिए, 9 में 7 घटा करके ये 2 आ गया। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे आप। जो भी आपका दिया हुआ है उसको पढ़िए सावधानी पूर्वक और फिर उसके बाद उत्तर दे करके बताइए क्या होगा यहां पर। एक बगीचे में 7 छात्र PQRSTU खेल रहे हैं। काले, नीले, सफेद, हरे, गुलाबी, पीले और भूरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। देखिए यहां पर नाम है 7 PQRSTU, 3 3 6 7, नाम है PQRSTUW, ये 7 नाम है। रंग है काला, नीला, सफेद, हरा, गुलाबी, पीला और भूरा। 7 में से 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। कोई भी लड़की काला, पीला या भूरा नहीं पहनती। काला, पीला या भूरा नहीं पहनती। काला, पीला, भूरा ये लड़कियां नहीं पहनती हैं, तो ये सब बॉयज होंगे। आपके पास रंग में है नीला, सफेद, हरा, नीला, सफेद, हरा और एक है गुलाबी। तो आप सब रंग को बुला लीजिए। ये सब कहा गया कि लड़कियां जो हैं वह काला, पीला, भूरा नहीं पहनी हुई हैं, वो बॉयज हैं। 3 लड़कियां हैं, अब वो 4 में कौन 3 लड़की है नहीं मालूम मुझे। UT की बहन है और गुलाबी कपड़ा पहने हुए है। देखिए UT की बहन है तो U फीमेल है, कंफर्म हो गया, ये फीमेल है, गर्ल है। T की बहन है और वह पीला कपड़ा पहने हुए है, ठीक है, गुलाबी कपड़ा पहने हुए है। UT की बहन है और गुलाबी पहने हुए है, तो ये गर्ल हो गई और नाम हो गया U। यहां से U हटा दीजिए। इसके बाद मेंशन किया हुआ है जबकि T भूरे कपड़े पहने हुए है, T भूरा पहने हुए है, T हो गया बॉय, T भी हटा दीजिए। P ने नीला कपड़ा पहना है, P ने नीला कपड़ा पहना है, P का नाम यहां आ गया, नीला कपड़ा पहना है। जबकि उसकी बहन Q ने हरा नहीं पहना है, उसकी बहन है Q, तो बहन जब Q होगी तो लड़की होगी तो लड़की होगी तो इसी 3 में जाएगा। बहन है Q और वो हरा नहीं पहनती है, तो Q यहां जाएगी और ये हरा नहीं पहनेगी, ये गर्ल हो गई। R ने पीला कपड़ा पहना हुआ है,
आर ने पीला कपड़ा पहना हुआ है, जबकि उसका दोस्त डब्लू एक लड़का है। दोस्त उसका डब्लू एक लड़का है, तो उस केस में डब्लू यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी पी भी गर्ल हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया वो तो देख लेते हैं। क्यू ने किस रंग का कपड़ा पहना है, ये तो मेरा आंसर निकल गया था, क्यू ने सफेद पहना है, तो बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं, ये आंसर आपका तैयार था। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे आप बिहार एसएससी की परीक्षा देंगे या बिहार दारोगा की परीक्षा देते हों या यूपी पुलिस की परीक्षा देते हैं, रेलवे की परीक्षा देते हैं, सभी में आपको काम देगा ये सेट।